भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि सावन का पावन महीना चल रहा है। जी हाँ भक्तों, सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन में पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो अगर आपने केवल इसको कर लिया, इस उपाय को, तो अवश्य रूप से आपने की सावन में ही सारी की सारी आपकी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस अगर आपने उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से सारी की सारी जो मनोकामना है, सारी की सारी जो इच्छा है, वो पूरी होनी ही होनी है। देखिए, सावन है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। काहे भाग्यशाली हो? क्योंकि केवल और केवल सावन ही नहीं मिल रहा आपको, सावन के साथ साथ सोमवार की अष्टमी ही मिल रही है। सावन सोमवार तो है ही, लेकिन सावन सोमवार के साथ साथ उसकी सोमवार की जो अष्टमी है, वो भी आपको मिल रही है। तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली इंसान अभी यहाँ कोई नहीं है, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने केवल और केवल इतना ही उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से आपकी जो मनोकामना है, वो पूरी होगी ही होगी। देखिए, ये 5-6 महीना पहले की बात है। तो सोमवार की अष्टमी थी, केवल और केवल सोमवार की अष्टमी थी। सावन सोमवार तो था भी नहीं। कितना महत्व होता है, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। तो सोमवार की अष्टमी थी। अब जब सोमवार की अष्टमी थी, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा कि जब गुरुदेव की कथा होती है, तो उसमें क्या होता है, लाखों की भीड़ आती है। ठीक, तो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई थी। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई थी, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी अलग अलग मनोकामना है। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह तरह की मनोकामना है। किसी की कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी हो गई और अभी तक पूरी ही नहीं हो रही है। तो अलग अलग मनोकामना है। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो मनोकामना होती है, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर जरूर लीजिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है ना आपके मन में, वो सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, आपको पहला जो हमारा उपाय है, ये मनोकामना पूर्ति का है। बड़ी से बड़ी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है। तो मनोकामना पूर्ति का ये उपाय आप अवश्य रूप से करिएगा। अब देखिए, इस उपाय को आपको करना क्या है, मनोकामना पूर्ति के इस उपाय को आपको करना कैसे है और कैसे करेंगे इसको। इस उपाय के लिए आपको क्या चाहिए, इस उपाय के लिए आपको चाहिए केवल और केवल 5 कनेर के फूल। ठीक, 5 कनेर के फूल ले लिए। अब 5 कनेर के फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, 1-2 चीज़ का ध्यान रखना है कि देखना कनेर का फूल कहीं से भी खराब तो नहीं है, या कहीं से भी खंडित तो नहीं है, कहीं से भी बेकार तो नहीं है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग मुरझाया हुआ फूल या फिर खंडित फूल ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। ठीक, ले लिया फूल। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंच रहे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है,
अलग अलग जगह अर्पित करना है। पहला तो जो फूल है वो बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से? देखिए, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, लेकिन इसमें दिशा जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बिना दिशा कर देते हैं। पहला जो फूल आप अर्पित करेंगे वो आप मंदिर में दक्षिण दिशा में खड़े होंगे और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेंगे। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। बस खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित करना है पहला। दूसरा जो फूल है वो हमको अर्पित करना है कहाँ? माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, जलाधारी के बिल्कुल बीच जहाँ माता शोक सुंदरी की जगह होती है वहीं पास आपको क्या कर देना है, चुपचाप अर्पित करना है दूसरा फूल। उसके बाद तीसरा फूल जो आप माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, तीसरा फूल आपको वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक कर दिया, जहाँ से शिवलिंग उठा हुआ होता है। चौथा फूल आपको कहाँ अर्पित करना है? स्वयं जलाधारी में, जहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो चौथा फूल आपने वहाँ अर्पित कर दिया, 4 फूल हो गए। उसके बाद हमारे पास बचता है 5वां और आखिरी फूल। तो जो 5वां और आखिरी फूल है वो आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। नंदी के आगे वाला एक पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है। तो नंदी के उठे हुए पैर में आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। और अपनी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना आपको मांग लेना है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि काहे का है, जो कि हमारा कर्जा मुक्ति का है। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो कर्जा मुक्ति का ये उपाय अवश्य रूप से कर लीजिए। इस उपाय के लिए आपको चाहिए क्या? इस उपाय के लिए आपको कच्चा दूध चाहिए केवल, और कच्चा दूध के साथ साथ बस आपको कुछ नहीं, ये लेके पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा कहाँ? बरगद के पेड़ के नीचे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है ये कि यार ये लेके हमको पहुंचना होगा शिव मंदिर, जो कि गलत है। आपको शिव मंदिर नहीं पहुंचना, आपको कहाँ पहुंचना है? बरगद के पेड़ के नीचे। अब जैसे ही बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे आपको 3 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी है, और परिक्रमा करते करते जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी ना, सारा का सारा आपको बोलता रहना है, जितना भी आपके जीवन में कर्जा होगा। ठीक, बोल दिया। बोलने के बाद आपको करना क्या है? बटकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से? महादेव का सुंदर से नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको केवल और केवल बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित करना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना ये कर लीजिए, आपके जीवन में जितना भी कर्जा है सारा का सारा महादेव समाप्त करेंगे ही करेंगे।